जय हिंद एवरीवन, दिस इज रितु। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे पास रेगुलर DSSB के बारे में कमेंट आ रहे थे कि मैम इसके बारे में बताइए कि इसका एग्जाम पहले होगा या इसका फिजिकल पहले होगा। तो देखिए, आज आप लोगों के DSSB के जेल वार्डन, मैटन और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, वो भी विद फैक्ट के साथ। साथ में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि आप लोगों के फिजिकल किस डेट से होंगे और आप लोगों के एग्जाम कब होंगे, आप लोगों को तैयारी का कितना टाइम दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो डेट आप लोग सोशल मीडिया या अदर प्लेटफॉर्म से सुन रहे हैं कि 22 फरवरी से DSSB के फिजिकल है, तो देखिए फरवरी में आप लोगों के फिजिकल नहीं है। DSSB और जेल बोर्ड ने अभी तक कोई भी ऐसी डेट डिसाइड नहीं करी है कि इस डेट से आप लोगों का फिजिकल लिया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन ईयर होने की वजह से आप लोगों की ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस की तरह आप लोगों की भर्ती को एक एग्जैक्ट टाइम के अंदर कंप्लीट करवाना है। ऐसा इस भर्ती के अंदर कोई भी प्रेशर नहीं है, क्योंकि DSSB और जेल वार्डन की जो वैकेंसी है वो सेंटर के अंडर में नहीं आती है, स्टेट के अंडर में आती है। इसलिए आप लोगों को फिजिकल के लिए अभी पूरा टाइम दिया जाएगा और आप लोगों को ऐसा नहीं कि दिल्ली पुलिस की तरह आप लोगों का तुरंत फिजिकल करवा लिया जाएगा। आप लोगों को फिजिकल होने के 1 महीने पहले ही इनके जो ऑफिशियल हैंडल है उस पर नोटिस के जरिए आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। देखिए 16 फरवरी से आप लोगों की आचार संहिता लग रही है, तो DSSB चाह रही है कि जिन भर्तियों का जो एग्जाम होता है जिनमें फिजिकल नहीं होता है तो उनको पहले कंडक्ट करवा लिया जाए। बाकी जो जेल बोर्ड है उन्होंने अभी तक तो यही क्लियर किया है कि फरवरी में उन लोगों का कोई फिजिकल का शेड्यूल नहीं है। तो अब आप लोगों के मन में ये डाउट आ रहा है कि अगर फरवरी में हमारा फिजिकल नहीं है तो किस डेट को होगा, किस मंथ में होगा। तो ये जानने से पहले मैं आप लोगों को इसकी जो प्रीवियस भर्ती हुई थी 2015 और 17, तो उसका मैं आप लोगों को ऑथेंटिक डेटा बताती हूँ कि उसमें आप लोगों का फिजिकल का क्या सिनेरियो रहा था। उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी जो आप लोगों का फिजिकल की एक्सपेक्टेड डेट है वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। मेरे पास ये जो प्रीवियस ईयर का डेटा है तो ये ऑथेंटिक डेटा, इसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को पहले मैटन के बारे में बता देती हूँ जो कि 2015 की वैकेंसी थी और इसके फिजिकल आप लोगों के काफी लंबे चलते हैं। मैटन के आप लोगों के 11 दिन तक चले थे। 2015 की मैं आप लोगों को बात बता रही हूँ अभी। और इसमें टोटल आप लोगों के जो फॉर्म अप्लाई हुए थे तो 6243 आप लोगों के टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे और इसमें आप लोगों की जो फिजिकल में अपीयरेंस थी तो वो आप लोगों की केवल और केवल 539 ही थी। आप लोग देख सकते हैं कि कितना परसेंट था। और जो फिजिकल क्लियर किया था तो वो केवल और केवल 159 जो मैटन के लिए लड़कियां थी उन्होंने ही इसका फिजिकल क्लियर किया। मैटन के जो फिजिकल हुए थे तो वो आप लोगों के ईस्ट विनोद नगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुए थे और जो कि आप लोगों के इस बार भी होंगे। और इसमें जो मैटन की 2017 वाली भर्ती थी तो इसमें आप लोगों का फिजिकल का क्या सिनेरियो रहा था वो मैं आपको बता देती हूँ। 14 दिन आप लोगों के फिजिकल चले थे मैटन के, ठीक है। इसमें आप लोगों के टोटल जो फॉर्म फिल हुए थे वो 26,537 फॉर्म फिल हुए थे और फिजिकल करने के लिए जो पहुंचे थे तो वो आप लोगों के 4,193 लोग ही पहुंचे थे और फिजिकल क्लियर किया था मात्र 1311 लड़कियों ने। मैटन 2023 में जो टोटल फॉर्म फिल हुए हैं तो वो आप लोगों के 29,219 फॉर्म फिल हुए हैं, मतलब कि 2017 के कंपेयर में केवल और केवल आप लोगों की 2,682 ही जो एक्स्ट्रा आप लोगों के फॉर्म फिल हुए हैं। कर लेती हूँ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट 2017 की, तो इसमें आप लोगों की जो टोटल दिन जो फिजिकल चले थे वो 38 दिन चले थे और इसमें टोटल फॉर्म आप लोगों के 55,622 फॉर्म फिल हुए थे और इसमें जो फिजिकल देने पहुंचे थे तो वो आप लोगों के 11,952 लोग ही फिजिकल देने के लिए पहुंचे थे और उनमें से क्लियर केवल 5,204 लोगों ने किया था। मतलब टोटल आप लोगों को टोटल का जो परसेंट है जितने लोगों ने फॉर्म फिल किया था तो उनका केवल 9% लोग ही फाइनल आप लोगों के फिजिकल क्लियर किए थे। और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की 2 जगह फिजिकल होते हैं, एक तो छत्रसाल स्टेडियम में और एक आप लोगों का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो ईस्ट विनोद नगर है वहां आप लोगों के फिजिकल होते हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ जेल वार्डर की, तो उसमें आप लोगों के 2015 के बारे में पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ। टोटल आप लोगों के 37 डेज ही केवल फिजिकल चले थे और इसमें आप लोगों के टोटल फॉर्म जो फिल हुए थे 2015 में वो 63,710 हुए थे। इसमें फिजिकल जो अपीयर हुए थे लोग तो वो केवल 10,254 लोग ही फिजिकल में अपीयर हुए थे और फिजिकल क्लियर केवल 2,959 लोगों ने ही किया था। तो पहले आप लोगों को मैंने प्रीवियस ईयर का डेटा इसीलिए बताया, एक तो आप लोगों को इसके कॉम्पिटिशन का पता लग गया होगा और आप लोगों को यही पता लग गया है कि अब कितने फॉर्म फिल हुए हैं और प्रीवियस ईयर में कितने फॉर्म फिल हुए थे, तो उससे आप लोगों को एक मोटा मोटा इस चीज का आइडिया लग चुका है। अब मैं आप लोगों को ये चीज
बता देती हूँ कि आप लोगों की जो फिजिकल है तो ये आप लोगों के पहले असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के होंगे, उसके बाद आप लोगों के जेल वार्डर के होंगे, उसके बाद आप लोगों के मैट्रन के करवाए जाएंगे। तो इन पूरे का प्रोसेस में आप लोगों को लगभग 3 महीने का प्रोसेस लगता है तीनों पोस्ट के फिजिकल करवाने के लिए। देखिए अब मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि आप लोगों के 2024 में आपके फिजिकल कब लिए जाएंगे। तो देखिए अभी आप लोगों का चुनावी कुछ महीने रहने वाला है, उसके बाद आप लोगों के तुरंत बाद फिजिकल के लिए आप लोगों को नोटिस देखने को मिल जाएगा और आप लोगों को आपका जो फिजिकल होगा एक्चुअल ऑफिशियल डेट को, तो उससे 1 महीने पहले आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा कि इस डेट से आप लोगों के फिजिकल करवाए जाएंगे। और आप लोगों के जो फिजिकल करवाए जाएंगे वो केवल 2 जगह करवाए जाएंगे, एक तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बताया मैंने आप लोगों को और एक आप लोगों का छत्रसाल स्टेडियम। तो देखिए ये जो दोनों के दोनों स्टेडियम है ये आप लोगों के सिंथेटिक ग्राउंड है। सिंथेटिक जो ग्राउंड होता है वो आप लोगों का जिसमें नेशनल एथलीट तैयारी करते हैं वो होता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को दिल्ली पुलिस की तरह कच्चे ग्राउंड में आप लोगों को दौड़ाया जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट भी है। सिंथेटिक ग्राउंड पर मैंने भी रनिंग करी हुई है, काफी अच्छा आप लोगों का टाइमिंग बनता है और स्पीड काफी अच्छी आती है उस पर। तो देखिए आप लोगों का जो फिजिकल है वो आप लोगों का मैंने सिनेरियो बता दिया और आप लोगों को एग्जाम के लिए ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। 2 से 3 मंथ बाद ही आप लोगों का एग्जाम करवा लिया जाएगा। इवन आप लोगों के 2 मंथ के ड्यूरेशन में ही आप लोगों की एग्जाम डेट अनाउंस भी हो जाएगी फिजिकल के बाद में। अब मैं बता देती हूँ कि आप लोगों की जो ये भर्ती है वो इसी साल पूरी कंप्लीट हो भी जाएगी। DSSB के फिजिकल के लिए अभी टाइम तो है, लेकिन आप लोग दिल्ली पुलिस की तरह गलती वापस मत करना। देखिए समझदार इंसान वही होता है जो अपनी गलतियों से और दूसरों की गलतियों से सुधरता है, सीखता है। तो अब आप लोगों को ऐसी गलती नहीं करनी है। आप लोगों को एक बार का धक्का मिल चुका है कि इतना जल्दी प्रोसेस भी हो सकता है, तो अब आप लोगों को अभी से ही तैयारी करनी होगी। अभी आप लोगों को ज्यादा टाइम हुआ भी नहीं होगा रनिंग छोड़े हुए, इसलिए एक टाइम पे आप लोग रनिंग जरूर करें। मैं आप लोगों को हर कमेंट में यही रिप्लाई करती हूँ जो भी मुझसे DSSB के बारे में पूछते हैं कि मैम इसका फिजिकल पहले होगा या एग्जाम पहले होगा। इसका एग्जाम पैटर्न SSC के एग्जाम पैटर्न से अलग होता है, इस वजह से मैंने आप लोगों को पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक स्ट्रेटेजी तैयार करी है जिसकी वीडियो आप लोगों को 3 से 4 दिन में देखने को मिल जाएगी। उसमें आपका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या आप लोगों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, वो पूरी डिटेल वीडियो आप लोगों को उसमें देखने को मिल जाएगी। अगर आप लोग उसको चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी इस भर्ती में जिन्होंने भी फॉर्म फिल किया एक बार मुझे कमेंट करके बताएंगे ताकि वो लोग भी मुझसे जुड़ जाएं। बाकी आप लोग इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर ले, वहां भी आप लोगों की जो भी क्वेरी है उनको मैं खुद रिप्लाई करती हूँ। इवन मैं बिजी होने के बावजूद भी आप लोगों की जो भी आप लोगों की क्वेरी होती है, अभी दिल्ली पुलिस की नई वैकेंसी के बारे में भी काफी सारे लोगों की क्वेरी है, वो भी मैं आप लोगों को रिजॉल्व करती हूँ। बाकी आप लोगों की जो भी XYZ जो भी आप लोगों को मेडिकल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है वो सारी आप लोगों को वहां पे रिप्लाई मिल जाते हैं।